वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा, फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। आइए मैं क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा सुन लीजिए क्वेश्चन क्या हमारे पास है। टू पैरेलल, ध्यान से सुनते जाना भाई। टू पैरेलल रेल्स मतलब पटरियां हैं कोई रेल की, या मेटल्स पटरियां समझ लो। टू पैरेलल रेल्स डिस्टेंट 2 इंटू 10⁻² मीटर आर लेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इनका जो लेटने का डायरेक्शन या रखने का डायरेक्शन देखिए मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है। तो ये डायरेक्शन कैसी है? नॉर्थ और साउथ की तरफ है। हम लोगों ने देखो आमतौर पे आप जानते हो डायरेक्शन हम लोग कैसी लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये तो रहता है। तो जो रेल्स या पटरियां वो किस डायरेक्शन में लेटी हुई हैं? नॉर्थ और साउथ की तरफ उनका एक्सिस है। आगे क्वेश्चन को और बढ़ाते हैं, देखो जरा सुनिए। On these rails is kept a metal cylinder, इस पे फोकस करिएगा, मेटल का भी अपना सेंस है। मेटल सिलेंडर ऑफ मास, ये तो मास हो गया। यहां पर एक मेटल सिलेंडर रखा है, देखिए ये मैंने येलो कलर से बनाया है। इसका मास दिया आपको 4 इंटू 10⁻² kg। चलिए आगे बात करते हैं फिर। अब बैटरी इज कनेक्टेड टू द रेल्स विद इट्स पॉजिटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल है ज्वाइन टू द रेल ऑन ईस्टर्न साइड। देखिए अब दो साइड है हमारे पास रेल्स की, ये ईस्ट साइड की रेल है और ये वेस्ट साइड की है। ईस्टर्न साइड की पटरी में हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है, तो निगेटिव ऑटोमेटिक किस तरफ होगा? वेस्टर्न तरफ होगा। इसमें क्वेश्चन कह रहा है 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो हमने यहाँ पर, अच्छा आप जानते हो कि बैटरी में जो बड़ी प्लेट होती है पॉजिटिव इसी को लेते हैं और करंट उधर से विड्रॉ कराते हैं। तो जो करंट का फ्लो का डायरेक्शन होगा, ध्यान देना प्लीज, वो इस तरफ निकल के आएगा और जब सिलेंडर में करंट जाएगी तो इसका फ्लो इस तरफ हो जाएगा कि नहीं? मेटल है, चूंकि सिलेंडर किसका है, मेटलिक कांटेक्ट बन गया, तो पाथ प्रोवाइड करेगा करंट के लिए कि नहीं करेगा? तो यहां से करंट निकलेगी और इस तरफ से घूम करके ऐसे फ्लो करेगी। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट हो गया आपके पास। अब आगे देखिए, 3 एम्पियर की करंट तक बात हो गई। इन द सिलेंडर इफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.2 टेस्ला, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है वो कितनी वैल्यू है उसकी? 1.2 टेस्ला, और डायरेक्शन अपवर्ड है। आप जब पेपर बनाइएगा तो ये अपवर्ड डायरेक्शन रहेगी। हमारे लिए बोर्ड में ये अपवर्ड डायरेक्शन है, इस पे थोड़ा फोकस करिएगा। अपवर्ड है, ठीक है। अपवर्ड मतलब ये नहीं जो नॉर्थ साउथ, आप लोग नॉर्थ साउथ बना डालो को अपवर्ड। अपवर्ड मतलब पेपर पे आप पेन को ऐसे रखिए, तो ये जो डायरेक्शन है ये बी की डायरेक्शन है, ठीक है, अपवर्ड हो गई। अगर डाउनवर्ड कहता तो एरो नीचे की तरफ जाता, ठीक है। तो ये बी की डायरेक्शन हमारी अपवर्ड है। इसको हम चाहें तो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अपवर्ड वाली डॉट से होती याद है, और डाउनवर्ड को हम किससे बनाते थे? क्रॉस से। तो ये डॉट की डायरेक्शन यहां पर बी की डायरेक्शन है। यहां पेपर पे आप ऐसे शो कर सकते हो। फाइंड क्या करना? देन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू इन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। हमें फोर्स फाइंड करना, उसकी डायरेक्शन फाइंड करना। फोर्स तो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे? देखो, मैग्नेटिक फोर्स का हम लोग फॉर्मूला पीछे पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी सिचुएशन में मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग, याद है कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फोर्स होता है F इक्वल टू वो बिल साइन थीटा होता है। याद आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ? बिल साइन थीटा कॉन्सेप्ट यहां पर 90 डिग्री है, बी और एल के बीच के डिस्टेंस करंट सबके साथ, तो थीटा 90 होकर के फोर्स क्या बना? सीधा बिल आया। बी मतलब अप्लाइड फील्ड, आई मतलब फ्लो करंट, एंड एल मतलब लेंथ ऑफ द मेटल कंडक्टर, यानी यहां सिलेंडर है और सिलेंडर की लेंथ वही कंसीडर होगी जो रेल्स के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। रेल के बीच की डिस्टेंस यहां हमें क्वेश्चन में कितनी दी थी बताओ, आपको याद है? 2 इंटू 10⁻² मीटर। ये एल का काम करेगा। आइए वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहला काम कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। बी हमारे पास 1.2 टेस्ला, एसआई यूनिट है, यूनिट्स पे नजर रखिएगा हमेशा। एसआई है तो एमकेएस कॉन्सेप्ट साथ में चलेगा, मीटर किलोग्राम वगैरह, ठीक है। करंट हमारी 3 एम्पियर और लेंथ हमारी कितनी गिवन थी? 2 इंटू 10⁻² मीटर्स, ओके। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, सिंपल सी बात। 2 3 जा 6 और 12 6 जा 72, कितना होता है? 72 होता है कि नहीं होता है? ये न्यूटन में आंसर आ गया। पहली बात, फोर्स की वैल्यू आ गई, मतलब मैग्नीट्यूड आ गया। लेकिन आपको फुल मार्क्स मिलने वाले नहीं है जब तक डायरेक्शन नहीं बताओगे। अब डायरेक्शन सुनिए कैसे निकलेगी। देखो यहां हमें डायरेक्शन जो नोन है वो करंट की नोन है। नोन है कि नहीं बताओ? आई की, आपको बी की नोन है, आई की पता हो, बी की पता हो, और मुझे निकालनी किसकी? एफ की।
कौन सा रूल लगाते हैं पता है किसी को? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल एक बात, या फिर पाम रूल नंबर 2, राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। आइए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड यूज करते हैं, सुनिए जरा। आप अपना ध्यान से लेफ्ट वाला हैंड निकालिए, लेफ्ट मतलब लेफ्ट, राइट निकालना नहीं, बिल्कुल लेफ्ट हैंड निकालें। और याद है फादर मदर चाइल्ड, फोर्स थंब पे, मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स पे, और करंट कहां पर आएगा? सेंटर फिंगर पे। ओके, फोर्स की तो चाहिए मुझे, हमारे पास ये दोनों हैं। सबसे पहले करंट देखो किस तरफ है, उसका डायरेक्शन सेट करते हैं। सिलेंडर में करंट इधर आ रही कि नहीं आ रही बोलो? तो ये फिंगर हमारी इस तरफ को मूव करनी चाहिए। देखो ध्यान देना, मैं अपनी फिंगर से सेट कर रहा हूं। अब बी देखो अपवर्ड है, ये देखो अपने आप बोर्ड के ऊपर पेन आ गया। आप अगर कॉपी पे रख के देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा। हम चूंकि बोर्ड पे रख रहे हैं अपना हाथ, तो हमारे हिसाब से करंट इधर है, और बी देखो बाहर, तो फोर्स अपने आप किस तरफ चला गया? देखो नॉर्थ डायरेक्शन। किस तरफ चला गया? फोर्स इस सिलेंडर में जो लग रहा है वो किस तरफ जा रहा है? देखो नॉर्थ की तरफ फोर्स की डायरेक्शन अपने आप इंडिकेट हो गई। आप दोबारा करके देखो कैसे? राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 से। और चेक करते हैं राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 क्या कहता है? राइट हैंड निकालो, अपनी पाम को इस तरह एक्सप्रेस करो। ये किसकी डायरेक्शन होती है पता है इसमें? करंट। ये किसकी होती है? करंट। फिंगर्स किधर होती हैं? बी की तरफ। तो ये जो पुश की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? फोर्स होती है। तो पहले इसको करंट किस तरफ हमारी है? इस तरफ, तो हमने अंगूठा इधर कर दिया। बी हमारा अपवर्ड है, अपवर्ड मतलब बोर्ड पे बाहर की तरफ है ऐसे। तो अब देखो पुश की डायरेक्शन इधर जा रही है, ऊपर ही जा रही है, यानी वही फोर्स की डायरेक्शन हो गई। इससे हम कंपेयर करके चेक कर सकते हैं कि हमने डायरेक्शन सही निकाली भी है या नहीं है। अगर दोनों से सेम आ गई मतलब आपका काम सही है। तो चलिए डायरेक्शन किधर हो गई? आप कह सकते हो टुवर्ड नॉर्थ। फोर्स किस तरफ लग रहा है? देखो टुवर्ड नॉर्थ, फोर्स की डायरेक्शन हो गई। एक बात तो ये हो गई। एक और चीज इसमें शायद लास्ट में पूछा, जरा सुनिए। व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन? फोर्स पता चल गया मुझे, एक्सेलरेशन चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं? F इज इक्वल टू ma होता है, a इज इक्वल टू F बाई m। मास ऑफ द सिलेंडर आपको गिवन है, फोर्स रख लीजिए यहां पर 7.2 10 टू पावर -2। मास हमारे क्वेश्चन में कितना जरा देख लो, मास है 4 इंटू 10 टू पावर -2 kg। मास को पुट कर दीजिए 4 इंटू 10 टू द पावर -2 kg, यही तो था। पावर सीधे कैंसिल हो गई, 4 1 जा 4 32 बना, 4 8 जा 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सीलरेशन की भी डायरेक्शन देना चाहो तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो आप दो तरह से इसको लिख सकते हो, या तो अपवर्ड या नॉर्थ, या आप कह सकते हो अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किस तरफ? अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हो गई। अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।